हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 11 जनवरी 2023 का लास्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें जीएस और हिंदी के सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। जीके जीएस तो 40 क्वेश्चन हैं। आपके कितने आते हैं, सही जवाब दें। एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है, आप ही देख लें कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप ये पीडीएफ पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें हिंदी और जीके तो मैं करा ही रहा हूँ, मैथ के और रीजनिंग के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं आप। जो आगे आने वाली परीक्षा हैं, जीडी 24 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। फॉर्म इसके मार्च अप्रैल में इसका पेपर है। इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि एसएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। तो चलते हैं यहाँ से, अपना जीएस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य तक था। देखिए, हरित क्रांति का पहला चरण 1960 से लेकर 1970 के मध्य तक था। एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्त बचत योजना है, जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो ये गृह मंत्रालय की है। और सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और 10 की आधार पर जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी। प्रथम जनगणना आयुक्त चंद्रमौली थे। क्वेश्चन नंबर 4, मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? तो सुमन बेरी जी ने मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, पीएम। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग स्थापना 1950 में हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, 2019 में भारत 10 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। तो 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर किया। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो एशियाई खेल 2018 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, कोश का आकार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं, गोलाकार पेशी कोशिकाएं, तुर्क रूपी। तो ए और बी दोनों ही सही हैं। हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो हेमिस लद्दाख में मनाया जाता है। जैसे बिहू असम, हरेला उत्तराखंड का और हरेली छत्तीसगढ़ का। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा का। धनुयात्रा पर्व उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? तो 2 kg वजन होता है और 22 सेंटीमीटर व्यास होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो आर्सेनिक की परमाणु संख्या 33 है। क्वेश्चन नंबर 11, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। अंत अधस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये नहीं जोड़ा गया। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसे अछूतता रखना, देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझना और इसका परिचित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये सभी किए गए थे। जबकि ये नहीं किया। 42वां संविधान संशोधन
1976 में किया गया था। इसे मिनी संविधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा येस बैंक के गैर कार्यकारी असंकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो ये रामासुब्रमण्यम गांधी जी को दी गई। ये रघुराज राजन ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। ऑशबॉर्न स्मिथ ये सबसे पहले गवर्नर थे। आरबीआई के सबसे फर्स्ट गवर्नर सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। 1971 के भारत पाक के युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो भारत पाक के युद्ध के समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1951 से 1956 तक पहले ही चली। 1956 से आगे आप जोड़ लीजिए, इसके बाद गैप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोप गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 16, डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो आरबीआई के पास एकमात्र अधिकार है बैंक नोट जारी करने का। इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से 1935 में स्थापना हुई थी आरबीआई की। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। राष्ट्रीयकरण 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरतशास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु कथकली केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। लावणी महाराष्ट्र का। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासन किया जाता था। देश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 और 20, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय पद की उम्मीदवारी के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, भारत का नागरिक, उच्च शिक्षा नहीं है। अनपढ़ भी बन जाते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, 53 में कार्यकाल, 54 में चुनाव। क्वेश्चन नंबर 20, खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो मार्च 1919 में। ये जीएस के 20 क्वेश्चन थे। आपके कितने आए कमेंट में ज़रूर बताएं। चलते हैं सीधे हिंदी के क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ से अपनी हिंदी शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जहाँ तक हमारा विचार तो सही है। इसी भाग में जहाँ तक में ही त्रुटि है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अनल, हुतासन, पावक, वैश्वानर, और ये अभंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची प्रयोग हुआ है? असुर, देखिए रजनीचर, निशाचर, राक्षस, असुर, ये सब इसी के पर्यायवाची है। तो रजनीचर का स्वभाव दुष्टतापूर्ण होता है। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से पूर्ण कीजिए। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति, तो बूढ़े व्यक्ति का भाव क्या? बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। पक्ष, तो पक्ष का विपक्ष। टट्टी की ओर से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ है, यानी छल कपट से काम लेना। टट्टी की ओर से शिकार खेलना यानी छल कपट से काम लेना, मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 7,
गीता की लड़ियाँ, तो गीता की लड़ियाँ नहीं होती। उपयुक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? तो गीता की लड़ियाँ नहीं होती, गीता की कड़ियाँ होती। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताएं। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो बसंत यानी बारिश का मौसम वाला, और पतझड़ यानी पत्तों का गिरना। निम्नलिखित में से किस विशेषण शब्द का उदाहरण है? समाज, भारत, धन। ये भारतीय विशेषण है, विशेषता है इसमें। कौन है? भारत, भारतीय। गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, तो विशेषता है ये। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना, घूस लेना। टेबल के नीचे की कमाई, जिसकी सीमा न हो। वाक्य के लिए उचित शब्द हो असीम, जिसकी सीमा ना हो असीम। क्वेश्चन नंबर 12, 13, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। टब पानी से डूस मडूस भरा है। डूस मडूस नहीं होता, लबालब भरा है। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली। ये बीमारी गलत लिखा है, बीमारी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द जो समान न हो। बराबर, एक समान, खुराक, विषम। ये समान नहीं है। ये ऐसे गद्यांश शुरू होता है अपना, तो गद्यांश पढ़ते हैं। क्या आपने कभी इस पर गंभीरतापूर्वक डैश किया है? तो गंभीरतापूर्वक विचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किसका योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का? एक जननी हमें जन्म देती है। पिता, भाई, बहन। जन्म कौन देता है? जननी माता जन्म देती है। एक आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं और हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का डैश हम पर सबसे अधिक इस उपकार का डैश, इस प्रकार का ऋण हम पर सबसे अधिक। इसी ऋण से मुक्त होने के लिए सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तभी हम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो तलवार की नोक पर नहीं, धार पर चलना। तलवार की धार पर चलने का है। तो ये 20 क्वेश्चन हिंदी के थे। 20 क्वेश्चन जीएस के कवर किए। आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।